हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? मस्त है ना दोस्तों। आज हम आपके लिए हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके कारण एंड साइन एंड सिम्टम्स और उसका ट्रीटमेंट, यह सब लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और यह डिसीज़ बहुत लोगों में होती है, डेवलप होती है। यह एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीज़ होती है एग्ज़ाम में। इसके एक या दो क्वेश्चन आते ही है, एक तो हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। यह दोनों में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। वह कंपटीशन एग्ज़ाम हो या एमएसएन के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, किसी भी परीक्षा में आप इसका एक ना एक क्वेश्चन देखोगे। सो दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और बेनिफिशियल है। सो दोस्तों, इसे फुल वॉच कीजिए, स्किप्ड एक सेकंड के लिए भी ना कीजिए। और यह वीडियो हिंदी में है तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होगी। सो दोस्तों, बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ। सो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म। मतलब हाइपर थायरॉयडिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम यह डिस्कस करेंगे। जिसमें जो हाइपर थायरॉयडिज्म है, इसकी डेफिनेशन होती है, हाइपर थायरॉयडिज्म का परिणाम थायराइड जो हार्मोन्स होता है उसकी बहुत मात्रा में निकलना। जो थायराइड हार्मोन्स होता है वह बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है, उसका अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। जिससे क्या होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म स्टेटस है वह बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है या बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, जिसे हाइपरथायरायडिज्म कहते हैं। हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, थायराइडिज्म मतलब होता है थायराइड जो हार्मोन्स होता है वह अगर ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, ज़्यादा निकल रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, दैट मीन्स क्या होता है, हाइपरथायरायडिज्म। सिंपल सी डेफिनेशन होती है इसके। नेक्स्ट, इसके नैदानिक लक्षण क्या होते हैं, मतलब आप कैसे पता चला सकते हैं कि इसे हाइपरथायरायडिज्म है। जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजना उत्पन्न होती है, चिड़चिड़ापन होता है, ताप सहने की क्षमता कम होती है, मतलब आप धूप में ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते, आपको चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, ज़्यादा पसीना और त्वचा का तापमान या लाल होना, आपको ज़्यादा पसीना निकलने लगेगा, आपका जो त्वचा का तापमान है वह लाल दिखाई देने लगेगा। रैपिड पल्स ऑन रेस्ट एंड एक्सटेंशन, आराम या परिश्रम करने पर तेज लगेगा। जब आप आराम कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो तो आपका जो पल्सेशन है वह तेज चलने लगेगा। नेक्स्ट है, घबराहट होने लगेंगे, हाथों का हिलाना या सूजन, टर्मर, जैसे आप हाथ हिला रहे हैं तो उसमें सूजन, सॉरी हाथ नहीं हिलाओगे तो उसमें सूजन होने लगेगी। कुछ मरीजों में क्या होता है, जो एक्सोफेथेल्मियोसिस हो सकता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, धमनी का फिल्ट्रेशन, आर्टरियल फिल्ट्रेशन होता है, ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर। जो भी यह डिसीज से ग्रसित है इसमें यह सारे लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, इसका असेसमेंट कैसे करते हैं, आपको कैसे पता लगाना है असेसमेंट। थायराइड ग्रंथि आपकी बढ़ने लगती है, जो गले के पास आपकी थायराइड ग्रंथि है वह बढ़ने लगेंगी, धमनियों के ऊपर ब्रूड सुनाई देगा, जो आपकी धमनी है उसके ऊपर ब्रूड सुनाई देता है। सीरम जो आपका TSH का कम होने लगता है और मुफ्त में, मतलब फ्री, T1 का बढ़ना होता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन का इंटेक बढ़ने लगता है, जो आप आयोडीन लेते हैं उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी होती है उस लेना पड़ता है, मतलब जो आपका ट्रीटमेंट है उसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी लेते हैं। एंटी थायराइडिज्म दवाई लेते हैं, जैसे कि प्रोपाइलेक थायरोयूसिड, ये दवाई लेना है। और नेक्स्ट में क्या करना है, अगर इससे आराम नहीं पड़ता है तो थायरोइडेक्टोमी, मतलब आपकी जो थायराइड ग्रंथि है उसे निकाल दिया जाता है। यह हाइपरथायरायडिज्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाइपोथायरायडिज्म। हाइपोथायरायडिज्म क्या होता है, यह जस्ट
हाइपरथायरॉयडिज्म के अपोजिट होती है, जिसमें क्या होता है आपके थायराइड हार्मोन्स का स्त्राव कम होता है, जिससे थायराइड की कमी हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड जो हार्मोन्स होता है वह कम होता है। हाइपो मीन्स कम, थायराइड मीन्स थायराइड हार्मोन्स। तो जो थायराइड हार्मोन्स होता है वह कम निकलने लगता है या सिक्रेशन उसका कम होता है। दैट मीन्स क्या होता है आपको हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट है इसके लक्षण क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम। हृदय जो आपका हृदय क्या करता है, पाल्पेशन धीरे चलता है, मंद श्वसन, आपकी सांस चलना धीरे हो जाती है। आपका जो रक्तचाप या बीपी होता है वह भी कम होने लगता है। और आपको हाइपोथायराथर्मिया होता है, मतलब आपका जो टेम्परेचर है वह कम होने लगता है। यह जो आपका हाइपरथायराइडिज्म होता है इससे जस्ट अपोजिट इसके लक्षण भी। उसमें अगर आपकी पल्स ज़्यादा बढ़ रही है तो हाइपोथायराइडिज्म में कम हो जाएगी। श्वसन दर ज़्यादा चल रही है तो हाइपोथायराइडिज्म में कम हो जाएंगी। उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाइपरथायराइडिज्म में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हाइपोथायराइडिज्म में कम होती है। मतलब हाइपो मीन्स सारा चीज़ कम होना होता है। नेक्स्ट उपचार, इसका क्या उपचार है या ट्रीटमेंट, थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपकी जो थायराइड है उसे रिप्लेस कर सकते हैं अदर पर्सन से, अदर थायराइड से रिप्लेस कर सकते हैं। सो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये छोटा सा टॉपिक। अगर आपको थायराइड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपकी राय हमें ज़रूर बताएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को सब शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ। थैंक यू, बाय बाय।